अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि कुरैश मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी पेशकश की कि वो तबलीग रिसालत के मिशन से पीछे हट जाएं। कुरैश मक्का ने इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम किए और मुख्तलिफ तरीकों से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग रिसालत को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दो नतीजे उनके सामने आए। पहला ये कि पैगम्बर इस्लाम का रोब इतना है दिलों पे कि वो समझ गए कि हम बराह रास्त पैगम्बर इस्लाम की मुखालफत नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियात की सपोर्ट कि हम कुछ भी करें जब तक अबू तालिब पैगम्बर इस्लाम की हिमायत में है उस वक्त तक हम पैगम्बर इस्लाम पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते हैं। कुरैश ने एक मीटिंग की। वो 14 आदमी जो सबसे बड़े दुश्मन थे पैगम्बर इस्लाम के, वो एक जगह जमा हुए और ये तय पाया कि इन दोनों सहारों को खत्म किया जाए। पहली कोशिश तो ये की जाए कि पैगम्बर इस्लाम ही हमारे साथ मिल जाएं तो मामला खत्म, और अगर पैगम्बर तैयार ना हो तो उनके खानदान को तोड़कर अपने साथ मिला लो। इन दो में से कोई एक चीज भी हो जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखा गया कि कौन है जो पैगम्बर इस्लाम को अपने साथ मिला सकता है। यहाँ तक कि उतबा बिन रबिया खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं जाके समझाता हूँ, अब्दुल्ला से मेरे पुराने ताल्लुकात थे, शायद अपने बाप की वजह से मेरी बात को तस्लीम कर ले, मुझे भेजो, मैं उसको मुतमईन करके आता हूँ। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप जैसा बुर्दबार और तमाम सरदारान मक्का का सरदार इस मकसद के लिए तैयार हो गया। कहा कि आप जाइए और जाके देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। उतबा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उस वक्त जब पैगम्बर इस्लाम हरम में मसरूफ इबादत थे। अब बाकी तमाम सरदारान मक्का देख रहे हैं कि क्या वाकयात पेश आते हैं। उतबा गया और पैगम्बर इस्लाम के सामने बैठ गया और कहा कि ऐ नौजवान, तुम मेरे भाई मेरे दोस्त के बेटे हो, ये तुम्हें एकदम बैठे बैठे क्या हुआ? तुमने मक्का में एक अजीब हंगामा बर्पा कर दिया है, खानदान टूटने लगे हैं, घरों में तफरका पड़ गया है, हमारे माबूदों को तुमने बुरा कहना शुरू कर दिया है। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ, कितना पैसा चाहिए, हम वो पैसा तुम्हें देंगे, ये हमारा वादा है। अगर तुम्हें हमारी सरदारी चाहिए तो जुबान से कहो, हम ये वादा करते हैं कि तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे, और अगर तुम किसी अच्छे खानदान में शादी करना चाहते हो तो बताओ किस लड़की को तुमने जहन में रखा है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे और वादा है कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अगर तुम पर कोई जिन वगैरह आ जाता है और तुम्हें अपने काबू में कर लेता है और इस हालत में तुम्हारी जुबान से ये बातें निकल आती हैं तो हमें बताओ, हम अच्छे से अच्छे तबीब से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनते रहे। जैसे ही उतबा की गुफ्तगू खत्म हुई, पैगम्बर इस्लाम ने कहा, अब मेरी बात सुनो। ये कह के पैगम्बर इस्लाम ने सूरह हामीम सजदा की तिलावत शुरू की। अब उतबा भी ये तो समझता था कि ये कलाम कोई इंसानी कलाम नहीं है, चुनांचे उसके भी चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि पैगम्बर इस्लाम ने जब इस आयत की तिलावत की कि अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें उसी आग से डराते हैं जो आग आद और समूद को जला के राख कर चुकी है। बे इख्तियार उतबा का हाथ उठता है और पैगम्बर इस्लाम के लबों तक पहुंचता है, जैसे पैगम्बर इस्लाम को इस आयत की तिलावत से रोकना चाहता है, मगर उस वक्त तक वो आयत मुकम्मल होके अगली आयत शुरू हो चुकी थी और आयत सजदा को तिलावत करने के बाद पैगम्बर इस्लाम सजदा में गिर गए। उतबा ने ये मंजर देखा तो समझ गया कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वापस आया, लेकिन थोड़ा सा असर लेके आया। कुरैश के करीब पहुंचा, खामोश खामोश उनके बीच में जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, पूछा कि क्या बात है? मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन के गया था, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या जवाब लेके आया हूँ। अबू जहल ने कहा कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बजाय हमारी बात समझाने के शायद तुम उसकी बात का असर लेके आए हो। उतबा ये सुनता है, शायद कभी आगे चल के असर हो जाता, मगर अब ये जो सुना तो गैरत पे ताजियाना लगा कि तुमने मुझे इतना कमजोर अकीदे का समझ लिया है। हरगिज ऐसा नहीं है,
मगर वो नौजवान हमारी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि उसको उसकी हालत पे छोड़ दो, देखो कि वो क्या करता है। दो ही नतीजे निकलेंगे, वो अपनी बात कहता रहेगा, इसका ये नतीजा निकलेगा कि सारा अरब उसके खिलाफ हो जाएगा, और जब अरब इसके खिलाफ होगा या तो बाकी अरब इसको मार देंगे, तब भी हमारा मकसद घर बैठे हासिल हो गया, या वो सारे अरब को अपने काबू में करके सबका सरदार बन जाएगा, तो भी हम उसके साथ मिल लेंगे और अरब की सरदारी हमारे हाथ आ जाएगी। फिर किसी ने पीछे से आवाजा कसा कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद ने तुम्हें भी कोई लालच दे दिया है। ये जो सुना तो गुस्से के आलम में पीछे पलटा और कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, आज मैं ये अहद करता हूँ कि तुमसे ज्यादा मोहम्मद की मुखालफत करूंगा। तो ये पहली मीटिंग तो नाकाम हो गई है। अब कुरैश ने दूसरी मीटिंग की आपस में, कहा कि ये तो मसला बड़ा अजीब निकला, हमने इतने बूढ़े आदमी को भेजा था कि उस पर ज्यादा असर होगा, मगर मोहम्मद ने तो इसको भी बहका दिया है। ऐसा करो कि हम सब पूरा एक वफ्द बनाकर चलें 14-15 आदमियों का, ताकि एक पर उसका जादू असर करे, दो पर असर करे, 15 आदमियों को कैसे बहकाएगा। 15 के 15 सरदाराने कबीला, अपने जमाने के माने हुए सियासतदान। ये तजवीज पसंद आ गई कि हाँ, अकेले आदमी को उसके पास भेजना मुनासिब नहीं है, ये इससे पहले कितने ही लोगों को गुमराह कर चुका है, माअज़ल्लाह। सारी कोशिश ये है कि अगर पैगंबर ही हमारी बात मान जाएं तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा गिरोह एक साथ चलता है, पैगंबर इस्लाम के करीब पहुंचा। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। पैगंबर ने दावत दे के बिठाया इनको, सब लोग बैठ गए और आखिर उनमें से किसी ने बात शुरू की और कहा कि ऐ हमारे भतीजे, तुम्हें क्या हुआ है? कितने सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो, मक्का इतना पुरअमन शहर है, तुमने क्यों ये खराबी मक्के में पैदा कर दी? इसके बाद फिर वही उतबा वाली बातें कि क्या चाहिए तुम्हें। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ये सारी बातें करना बिल्कुल बेकार है, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बशीर व नज़ीर बनकर अल्लाह की नेमतों की बिशारत भी दूं और अजाब से डराऊं भी। मेरी बात को तुम मानो, बजाय इसके कि मुझसे अपनी बात को मनवा रहे हो। काफी देर ये बातचीत होती रही। आखिर थोड़ा थोड़ा वो पैगंबर इस्लाम की बातों से कायल होने लगे। कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम सच्चे रसूल हो या कोई जादूगर हो? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इसका फैसला तुम करो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। 15 आदमियों के इस वफ्द ने आपस में एक मशवरा किया वहीं बैठे बैठे कि आखिर इससे क्या मुतालबा करें कि जिससे इसका झूठा होना साबित हो जाए। किसी ने मशवरा दिया कि देखो, ये तो जादूगर है, हमें भी उसने आहिस्ता आहिस्ता बहका लिया है, इससे आसमान का कोई मौजज़ा मांगो, क्योंकि कुरैश का और मक्के वालों का ये एतकाद था कि जादूगर का जादू जमीन पे तो चल सकता है, आसमान पे नहीं चल सकता। अबू जहल आगे बढ़ा और कहा कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुमने बात बहुत आसान कर दी, ये तुमने हक की बात कही है। हाँ, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो आसमान का कोई मौजज़ा हमको दिखाओ, फिर हम मान लेंगे। ये मुतालबा अबू जहल की तरफ से है और अकेले का नहीं, पूरे 15 आदमियों का मुतालबा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, तुम ही बताओ, तुम्हें आसमान का कौन सा मौजज़ा चाहिए? 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था। अबू जहल कहता है कि ये चांद है, इसको 2 टुकड़े कर दो, फिर हम मान जाएंगे, क्योंकि आसमान की किसी चीज पर जादू नहीं चलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, एक मर्तबा उंगली से इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब कुरैश ने दूसरा मुतालबा किया कि नहीं नहीं, अब इसको जोड़ के दिखाओ तो हम तुम्हें मानेंगे। फिर पैगंबर इस्लाम ने उंगली से इशारा किया, चांद के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। जिस वक्त ये मौजज़ा पेश आया तो कुरान ने इसका यूं जिक्र किया, क़यामत करीब आ गई है और चांद 2 टुकड़े हो गया है, मगर इन लोगों पे कोई असर नहीं होगा। ये फिर भी कहेंगे कि तुमने तो बहुत बड़ा जादू दिखा दिया है। और हुआ भी यही कि अबू जहल का मुतालबा है कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया। दूसरा मुतालबा है कि नहीं, इसको जोड़ के दिखाओ। चांद को जोड़ भी दिया गया। और अबू जहल कहता है कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुमने तो जादू में इतना कमाल हासिल कर लिया है कि आसमान तक पे तुम्हारा जादू पहुंच गया है।
आओ इससे तो बात करना बेकार है। ये कह के अपने पूरे वफ्द को लेकर वापस चला गया। अब फिर एक मीटिंग होती है कि क्या किया जाए, किस तरीके से पैगंबर को अपने साथ मिलाया जाए। कुरैश इस नतीजे पर पहुंच गए कि पैगंबर से बातचीत करके हम पैगंबर को कायल नहीं कर सकते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लो और दो की बात हो जाए, गिव एंड टेक। अब तक तो हम उसी से मुतालबा करते रहे कि तुम अपनी रिसालत को छोड़ दो, वो रिसालत को तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो कि ऐसी मुसालहत करो कि आधी बात उसकी और आधी बात हमारी चल जाए, शायद वो अब मान जाए। एक तीसरा वफ्द बनाया गया। पैगंबर इस्लाम के पास ये तीसरा वफ्द गया और कहा कि देखो ए मोहम्मद, ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बात भी सही रहे, हमारी बात भी सही रहे। तुम ऐसा करो कि 1 साल हमारे खुदाओं की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। बाद में उन्होंने अपने मुतालबे को जरा नरम किया कि नहीं, चलो 1 हफ्ता तुम हमारे खुदा की इबादत करो, 1 हफ्ता हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। पैगंबर इस्लाम फिर भी नहीं माने तो मुतालबा और नरम किया। अच्छा ऐसा करो कि सिर्फ 1 मरतबा तुम हमारे बुतों को चूम लो और उनके आगे सजदा कर दो, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। और पैगंबर इस्लाम ने तीनों मरतबा कहा कि मैं इंतजार करता हूँ कि मेरा परवरदिगार क्या फैसला करता है। और ऐन इसी मौका पर सूरह ज़ुमर की एक आयत नाजिल हुई, ए हबीब, इनसे कह दो कि तुम मुझसे ये मुतालबा करते हो कि मैं अपनी हालत को बदलकर तुम्हारे माबूदों के आगे पेशानी झुकाऊं, ये नामुमकिन है। और एक सूरह काफिरून नाजिल हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून, ए हबीब कह दीजिए इन काफिरों से कि हरगिज मैंने इबादत नहीं की जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं कभी क़यामत तक उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। एक साफ फैसला कर दिया कुरान ने कि दीन के मसले में मुसालहत की गुंजाइश नहीं होती। कुरैश ने देखा कि हम तो नाकाम हो गए। हमने पूरी कोशिश की, उतबा को भी भेजा, पूरा वफ्द भी लेकर गए, मुसालहत की बात भी की, 1 साल की इबादत को घटाकर 1 हफ्ते की इबादत भी रसूल से मांगी, 1 हफ्ते की इबादत को घटाकर 1 सजदा मांगा कि 1 सजदा हमारे खुदाओं के सामने कर दो, मगर पैगंबर इस्लाम इस पे तैयार नहीं हो रहे हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इनको समझाना तो बिल्कुल बेकार है, ये हमारी बात कतअन नहीं मानेंगे। 2 चीजें थी कुरैश के सामने कि एक तो इनका अपना असर है और एक इनका खानदान। तो पहले इनको अपने साथ मिला लो, हमारे साथ मिल जाए तो फिर हमारा मसला खत्म होगा। अब देखा कि ये तो नामुमकिन है, सोचा कि फिर इसके खानदान को तोड़ने की कोशिश करो। चुनांचे अब कोशिशें बदली। अब जनाबे अबू तालिब के पास लोग जाना शुरू करते हैं कि अबू तालिब को अपने साथ मिला लो। पहली कोशिश थी कि रसूल को मिलाओ, नाकाम हो गए। अब कोशिश हुई कि अबू तालिब को मिलाओ, और हजरत अबू तालिब ने जिस अंदाज से पैगंबर इस्लाम का दिफा किया वो हमें ये बताने के लिए काफी है कि इस्लाम हर जगह जोश की बात नहीं करता। हाँ, एक वक्त आता है कि जोश से काम लेना पड़ता है, मगर जब तक हो सके उस वक्त तक होश से काम लो। चुनांचे एक वफ्द बना और हजरत अबू तालिब के पास पहुंचा। आप हमारे दोस्त भी हैं, इतने सालों से हम मक्का में रह रहे हैं, अमनो अमान के साथ हमारा जमाना गुजर रहा था, हमारे खानदान कितने मेलो मोहब्बत से रह रहे थे। ये तुम्हारे भतीजे को क्या हुआ है, क्यों उसने आकर हमारे घरों में और खानदानों में झगड़ा डाल दिया है। हजरत अबू तालिब ने सुना तो समझाया बुझाया और ठंडा किया इन्हें कि ठीक है, अभी आप अपने घर चले जाइए, हम देखेंगे और समझाएंगे। तारीख कहती है कि पहली मर्तबा जब ये लोग आए तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को बुलाया तक नहीं, समझा बुझाकर इनको ठंडा करके रवाना कर दिया। ये लोग वापस आ गए। इस अरसे में पैगंबर इस्लाम की तबलीग और बढ़ती चली गई। काफी दिन गुजर गए, फिर आपस में मिले। कहा कि अबू तालिब ने तो हमसे वादा किया था कि वो कुछ करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चलो चल के फिर अबू तालिब को उनका वादा याद दिलाएं। चुनांचे ये एक मर्तबा फिर सब के सब मिलके हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे और कहते हैं कि ए अबू तालिब, क्या हुआ उस मामले का। हजरत अबू तालिब ने पूछा कि क्या बात है। कहा कि देखो अपने भतीजे को समझाओ।
हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, अपने बुजुर्गों के तरीके का मजाक उड़ाता है। उसे मना करो और उससे पूछो कि बात क्या है। पैसा चाहिए तो बता दे कितना चाहिए, हम दे देंगे। सरदारी चाहिए, हमारा वादा है हम उसे सरदार बनाएंगे। लड़की चाहिए, हमारा वादा है जिस खानदान की लड़की कहेगा हम तैयार हैं शादी कराने को। बताओ तो सही कि मामला क्या है। हजरत अबू तालिब ने फिर समझाना चाहा, मगर इससे पहले ये लोग वापस जा चुके थे। कहा कि नहीं अबू तालिब, आज तो हम जवाब लेके जाएंगे कि तुम्हारा भतीजा क्या कहता है। हजरत अबू तालिब ने मजबूरन गुलाम से कहा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला के लाओ। पैगम्बर इस्लाम को चचा का पैगाम मिला तो वो तशरीफ ले आए। महफिल में दाखिल हुए। अब बड़ा अजीब माहौल है। पैगम्बर इस्लाम महफिल में दाखिल हो रहे हैं। सलाम भी करना है, क्या कह के सलाम करें, सारे काफिर हैं। चुनांचे एक मर्तबा कुरान की इस आयत की तिलावत की, जो रिवायत में है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिद बिल्कीस के दरबार में पहुंचा था तो उसके साथ भी यही मसला था। चुनांचे उसने कहा था, वस्सलामु अला मन इस्तबअल हुदा, मेरा सलाम हो उन लोगों पर जो हिदायत के रास्ते पर चल रहे हैं। खुद बखुद चचा अबू तालिब को सलाम भी हो गया और उनका नाम भी नहीं आया कि दूसरे लोगों को बुरा महसूस ना हो। सलाम करके पैगम्बर इस्लाम महफिल में बैठ गए। चचा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा कि देखो भतीजे, ये लोग ये शिकायत लेके आए हैं, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। पैगम्बर इस्लाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। सब ने देखा आसमान की तरफ, सूरज चमक रहा है। हैरान हो गए कि इसका क्या मतलब। पैगम्बर इस्लाम ने डायरेक्ट उन काफिरों से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि ये सूरज चमके मगर ना इसकी रोशनी हो ना इसकी गर्मी हो। कहा कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। सूरज होगा तो रोशनी भी होगी, गर्मी भी। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि जिस तरह तुम लोग सूरज से उसकी रोशनी और गर्मी जुदा नहीं कर सकते, जब तक कि मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक तुम मुझसे इस तबलीग को जुदा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह वो नामुमकिन है इसी तरह ये भी नामुमकिन है। इतना साफ जवाब कि अब कुछ कहने की हिम्मत भी ना पड़ी। एक मर्तबा खामोश हो गए, मगर फिर हजरत अबू तालिब को मुखातिब किया। अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ। हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुमने जवाब तो सुन लिया है, अब चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। उस वक्त इतने सन्नाटे में आ चुके थे पैगम्बर इस्लाम का जवाब सुनकर कि अब किसी ने कोई बहस नहीं की और चले गए। हजरत अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, ये इन लोगों का इतना मुतालबा और इसरार है, बताओ तुम्हारा क्या हुक्म है। कहा कि ए चचा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज रख दें और दूसरे हाथ पे चांद रख दें, तब भी मैं अपने परवरदिगार के हुक्म की मुखालफत नहीं करूंगा। इन कोशिशों में 2 साल निकल गए। पहला साल निकल गया कि ये रसूल खुदा से मुसालिहत करना चाह रहे थे। 1 साल हजरत अबू तालिब ने निकाल दिया कि ये वफ्द आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आखिर फिर एक दिन अबू जहल ने सबको हिम्मत दिलाई और कहा कि चलो तो सही, अबू तालिब से बात करते हैं। उस वक्त तो हम कुछ ना कह सके, आओ चल के देखें कि अबू तालिब का क्या इरादा और ख्याल है। आज तो हम साफ साफ जवाब लेके आएंगे। चुनांचे ये सारे का सारा गिरोह फिर गया हजरत अबू तालिब के पास। अबू जहल उनकी क़यादत कर रहा है। पहुंचे हजरत अबू तालिब के पास और कहा कि ए अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमको बहुत परेशान किया है। इससे पहले भी 2 मरतबा हम आए और खामोश चले गए कि शायद तुम्हारे भतीजे पे कोई असर हो जाए, मगर लग रहा है कि इस पे कोई असर नहीं हुआ है। आज हम खामोश वापस नहीं जाएंगे। हजरत अबू तालिब ने फिर एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, ये लोग इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ये मसला तो बहुत आसानी से खत्म हो सकता है, मैं हर चीज को खत्म करने को तैयार हूँ। मेरा बस सिर्फ एक मुतालबा है, अगर मेरा मुतालबा मान लो तो इसके बाद फिर मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूँगा। आपस में मशवरा किया कि ये बात तो बहुत ही आसान हो गई। हम तो सोच रहे थे कि ये माल भी लेगा, सरदारी भी लेगा, अच्छे खानदान में शादी का मुतालबा भी करेगा। ये तो एक मुतालबे पे आ गया है। चलो जितना भी हमको पैसा देना पड़े देने को तैयार हो। सब ने कहा कि हाँ हाँ तैयार हैं। अबू जहल, तुम हमारी तरफ से हमारे नुमाइंदा हो। अबू जहल आगे बढ़ा
जो भी तुम कहोगे हमें कबूल है। पैगंबर इस्लाम ने दोबारा कहलवाया कि वादा करो कि सिर्फ एक मेरा मुतालबा है, इसको मान लोगे? इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, इसके बाद तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ खत्म। अबू जहल ने कहा कि हाँ वादा है मेरा, जो भी तुम कहोगे मैं मान लूंगा, अगर सिर्फ एक मुतालबा है। अबू जहल पूछता है कि क्या मुतालबा है? जवाब दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और झगड़ा खत्म। बस इतना सुनना था कि अबू जहल अपने साथियों की तरफ बढ़ा। कहा कि चलो अब तो इससे बात करना ही बेकार है, जिस कलाम को आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना है, आज अपने घर में बुला के अबू तालिब ने हमारी शान में गुस्ताखी करवाई है। ये कह के अबू जहल बड़े गुस्से में अपने पूरे वफद को लेकर चला गया कि अब मुझे दोबारा अबू तालिब के पास नहीं आना है। मगर दूसरे सरदारों ने कहा कि इस तरह तो मामला बिगड़ जाएगा, ये तो हमें पता चल गया कि मोहम्मद हमारी बात नहीं मानेगा और उसका चचा मोहम्मद से हमारी बात मनवा भी नहीं सकता है। अबू तालिब से ये कहना तो बेकार है। अब एक मुतालबा करो अबू तालिब से कि चलो वो अपने भतीजे को रोके नहीं मगर अपने भतीजे की हिमायत भी ना करे। कुरैश ने सोचा कि इस बात पर गौर किया जाए कि आखिर अबू तालिब को अपने भतीजे से क्या हमदर्दी है, क्यों इतनी मोहब्बत है, क्या खसूसियत है इस नौजवान में। आपस में मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि अबू तालिब की अपनी औलाद में इतना खूबसूरत और ताकतवर कोई नौजवान नहीं है। गालिबन इसीलिए अबू तालिब को अपने इस यतीम भतीजे से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि अरब के माहौल में यतीम की कोई अहमियत नहीं थी। जैसा कि एक वाकया हमने बयान किया था कि यतीम का बाप सारी दौलत अबू जहल को बतौर इमानत सौंप के जाता है और अबू जहल इस पे कब्जा करके यतीम को बाहर निकाल देता है फटे हुए कपड़े पहनाकर, और उसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सिफारिश देना पड़ती है। ये अबू जहल का वाकया खाली अबू जहल का वाकया नहीं था, पूरे मक्के का माहौल यही था। इसलिए कुरान ने जब मक्का वालों की मजम्मत की उसमें एक तज़किरा ये भी है, ऐ रसूल देखिए इन लोगों को क़यामत का इनकार करते हैं, यतीमों को धक्के देते हैं। ये एक आम माहौल बन के रह गया था अरबों का। तो अबू तालिब क्यों यतीम की हिमायत कर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचा कि पैगंबर इस्लाम इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने ताकतवर हैं, इसीलिए अबू तालिब उनकी हिमायत कर रहे हैं। चुनाचे आपस में मशवरा किया और एक साजिश तैयार की। वलीद इब्ने मुगैरा मक्के का एक इंतहाई बाअसर सरदार था। उसको परवरदिगार आलम ने अपने कबीले की सरदारी भी दी थी, मालो दौलत भी बड़ी कसरत से दी थी और उसके 13 बेटे भी थे। उन्हीं बेटों में से एक बेटे का नाम अमारा था और वलीद का ये बेटा अपने हुस्न जमाल में सारे अरब में माना हुआ था। चुनाचे अब चौथा वफ्द जो बनाया गया वो खास हजरत अबू तालिब के लिए बनाया गया। अब तक का उनका मुतालबा क्या था कि अपने भतीजे को समझाओ, उसको मना करो, लेकिन नहीं, अब ये मुतालबा नहीं करना, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं अबू तालिब अपने भतीजे को लेके आ जाते हैं, हमारी जुबान चुप हो जाती है। वलीद इब्ने मुगैरा के बेटे अमारा को अपने साथ लिया, उसकी और उसके बाप की इजाजत से, और अबू जहल, अबू अल बख्तरी, हिशाम, उतबा, शैबा, उमैया इब्ने खलफ सब मिलकर हजरत अबू तालिब के पास पहुंचते हैं और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए हजरत अबू तालिब के रिश्ते के एक चचाजाद भाई को भी लेके जाते हैं। ये पूरा वफ्द हजरत अबू तालिब की खिदमत में पहुंचा और कहा कि ए अबू तालिब, आज तो हम तुम्हारा दिल खुश करने का सामान लेके आए हैं, तुम अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो और इसके बदले में हमसे ये अमारा को ले लो, क्योंकि अरब में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है और इससे ज्यादा खुशहाल भी कोई नहीं है, क्योंकि इसका बाप तो मक्का का मालदार तरीन इंसान है। मक्के में सैकड़ों अमीर आदमी थे, मगर एक ही आदमी ऐसा है जिसकी दौलत का कुरान ने तज़किरा किया है, वो यही वलीद इब्ने मुगैरा है। तो इसका बाप हर मुमकिन दौलत देने को तैयार है, अपना बेटा भी दे रहा है, बेटे का हिस्सा भी दे रहा है। अबू तालिब, तुम्हें दौलत भी मिल जाएगी और हुस्न भी मिल जाएगा। हजरत अबू तालिब को यकीन नहीं आया। उन्हें मुखातिब करके कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना बदतरीन सौदा करने के लिए मेरे पास आए हो। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी औलाद तुम्हारे हवाले कर दूं, फकत ये देखकर कि ये लड़का बड़ा खूबसूरत हो, हसीन है। इंतहाई सख्ती के साथ कहते हैं
क्या तुम तैयार होगे अपने जिगर का टुकड़ा किसी को देने पर? मगर हजरत अबू तालिब के अपने चचाजाद भाई कहते हैं कि ए अबू तालिब, तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्यों अपनी कौम से मुखालफत मोल ले रहे हो, जबकि वो बिल्कुल अदलो इंसाफ वाली बात कर रहे हैं। ये है उसकी नजर में अदलो इंसाफ कि अपना बेटा दे दो और एक नौजवान को ले लो, ताकि फिर इसके बाद हम जो चाहें तुम्हारे भतीजे के साथ करें। हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये तुम मुझसे कह रहे हो? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि ये कैसा इंसाफ है कि मेरे चचाजाद भाई होकर अबू जहल, उमैया, उत्बा और शैबा के साथ आकर ऐसा मुतालबा करते हो जो दुनिया का कोई गैरतमंद इंसान गवारा नहीं कर सकता है। बस आज के बाद तुम लोग मेरे पास ना आना। जब तक अबू तालिब की सांस में सांस है वो अपने भतीजे की हिफाजत करता रहेगा। इंतहाई मायूस होकर ये पूरा वफ्द बाहर गया कि अबू तालिब ने भी साफ मना कर दिया है। अब तक हजरत अबू तालिब हिकमत अमली से काम ले रहे थे कि बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला मेरा ना होने पाए। मेरा भतीजा तो इनका मुकाबला कर रहा है, लेकिन मेरा मुकाबला ना होने पाए, ताकि मैं अपने भतीजे की हिमायत भी करता रहूं और दोस्ती दोस्ती में अबू जहल वगैरह को दबाता भी रहूं। लेकिन आज तो बात बिल्कुल साफ हो गई। चुनाचे हजरत अबू तालिब ने इस वफ्त के जाते ही खानदान बनी हाशिम और खानदान बनी मुत्तलिब के तमाम नौजवानों की मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि देखो, आज मैं सरदार कबीला की हैसियत से तुमसे अहद लेता हूँ कि अब मेरे भतीजे की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आज से हम सब खुलम खुला मोहम्मद की हिमायत करेंगे। अबू लहब के अलावा हर आदमी ने हजरत अबू तालिब की बैत कर ली और खानदान बनी हाशिम इस मरहले पर अलल ऐलान अबू तालिब के हाथ पर बैत करता है हिफाजत रसूल की। ये 5 बेअसत नबवी का वाकया है। ये चौथा वफ्द जो एक अमारा के बदले में पैगम्बर इस्लाम को लेने आया था, नाकाम होकर चला गया। तो इसके 3 दिन बाद इत्तफाकन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन अपने चचा से मुलाकात के लिए ना आ सके। पैगम्बर इस्लाम का क़याम तो चचा के मकान से काफी दूर था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में। लेकिन दिन में एक मरतबा जरूर पैगम्बर इस्लाम चचा के मकान का चक्कर लगाया करते थे। एक पूरा दिन गुजर गया कि पैगम्बर इस्लाम तशरीफ ना ला सके अपने चचा की तरफ। अब हजरत अबू तालिब ने जब ये देखा कि मेरा भतीजा मेरे पास नहीं आया, और ये तो यकीन था कि कैसी ही बड़ी परेशानी में होता जरूर आता, घबरा गए। सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि अबू जहल वगैरह ने मुझसे मायूस होने के बाद बराह रास्त मेरे भतीजे पे हमला किया हो और उसे अगवा करके ले गए हों। हजरत अबू तालिब ने पूरा एक दिन इंतजार किया, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। परेशानी बढ़ गई। खानदान बनी हाशिम के वही नौजवान जिनसे इसी हफ्ते बैत ली जा चुकी थी, उनसे कहा कि अब तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान हो रहा है। तुम में से हर एक अपने अपने कुर्ते में हथियार छुपाकर मेरे साथ चलो। हरम का सहन जो है, उस सहन में थोड़े थोड़े फासले पर लोग अपनी अपनी टोलियां जमा कर बैठा करते थे। हर सरदार अपने वफादारों को लेके बैठा करता था। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं जिसके करीब जाकर खड़ा हो जाऊं, वहां पे जितने लोग बैठे हों, तुम में से हर नौजवान हर आदमी के सर के करीब जाके खड़ा हो जाए, और जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम में से हर एक जिस जिसके करीब खड़ा है उसकी गर्दन को उड़ा दे। ये तय करके हजरत अबू तालिब चलते हैं। हरम में दाखिल हुए, चारों तरफ घूमने लगे कि अबू जहल कहाँ पे बैठा हुआ है। ये यकीन कामिल था कि अगर पैगम्बर इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा तो अबू जहल को जरूर पता होगा। चुनाचे ढूंढने लगे कि अबू जहल कहाँ खड़ा है। अबू जहल नजर आ गया। हाशमी नौजवानों से कहा कि देखो, उस टोली में अबू जहल बैठा हुआ है, जल्दी से जाओ, उसमें जितने लोग मौजूद हैं तुम में से हर एक के करीब खड़ा हो जाए, मैं भी अभी आ रहा हूँ। ये इसलिए कहा कि हजरत अबू तालिब को ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो हरम में से गुजरते हुए नजर आए। उनकी तरफ चले। हजरत ज़ैद ने देखा कि हजरत अबू तालिब मेरी तरफ आ रहे हैं। वो दौड़ के आए हजरत अबू तालिब के पास। हजरत अबू तालिब ने कहा कि क्या तुमने मेरे भतीजे को देखा है? जनाब ज़ैद ने जवाब दिया कि हाँ, वो रात को मेरे साथ थे और हम लोग फलां मुकाम पे गए हुए थे। अब हजरत अबू तालिब को तसल्ली हो गई कि हाँ, मेरा भतीजा महफूज है। चुनाचे बड़े वकार के साथ अबू जहल के करीब पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि ए अबू जहल, तुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तेरे कत्ल का मुकम्मल इरादा कर लिया था
और अगर ये चंद मिनट की ताखीर ना होती तो इस वक्त तुम्हारा लाशा यहाँ पे तड़प रहा होता। अबू जहल हैरान हो गया, क्या बात है? हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरा भतीजा कल रात से मेरे पास नहीं आया है और मुझे खदशा हुआ कि शायद तूने उसे नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ तेरी ही नहीं, तेरे सारे कबीले की जान खतरे में थी। अपने अपने हथियार दिखाओ। हुक्म दिया हजरत अबू तालिब ने तमाम हाशमी नौजवानों को। सबने पलक झपकने में अपने हथियार दिखाना शुरू कर दिए और अबू जहल की हालत खराब, चेहरे का रंग सफेद, काटो तो लहू नहीं बदन में। घबरा के कहता है कि ए अबू तालिब, हम आपका एहतराम करते हैं, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम इस तरह से आपके भतीजे को नुकसान पहुंचा सकते थे? हजरत अबू तालिब ने कहा कि बहरहाल मैं फैसला कर चुका था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आओ मेरे साथ वापस चलो। ये कह के हाशमी नौजवानों को लेके वापस हो गए, मगर अबू जहल इस नतीजे पर पहुंच गया कि मैं तो ये समझ रहा था कि अबू तालिब अपने भतीजे की ऐसी हिमायत कर रहे हैं जैसा एक बुजुर्ग अपने छोटे की हिमायत करता है, मगर नहीं, ये तो मामला ही कुछ और है। इतना सख्त मामला तो कभी नहीं होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद से पहले हमें अबू तालिब का मुकाबला करना पड़ेगा। चुनाचे अब यहाँ पे 2 साजिशें तैयार हुई। हमने रसूल को लालच दे के मिलाना चाहा, वो हमारे करीब नहीं आए। हमने अबू तालिब को मिलाना चाहा, वो हमारे करीब नहीं आए। अब साजिश तैयार की गई मक्के में कि इन दोनों को खत्म करना है। अबू तालिब के असर को खत्म करना होगा। अरब के सारे कबीलों को अबू तालिब के खिलाफ करना होगा, वरना हम कभी मोहम्मद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। 2 साल इसमें लगे। जब 2 साल और गुजर गए, 7 साल हो गए ऐलान रिसालत को, तब अबू जहल अपने मकसद में कामयाब हुआ और वो मुआहिदा सारे अरब से लिखवा लिया हजरत अबू तालिब के खिलाफ, जिसकी वजह से हजरत अबू तालिब को शेब अबी तालिब में जाना पड़ा। ये 2 साल की साजिश थी कि अबू तालिब के असर को खत्म करना है, लेकिन खैर इसमें तो वक्त लग रहा है। इधर अबू जहल ने जब ये देखा कि ना तो रसूल हमारे लालच में आए और ना अबू तालिब को हम तोड़ सके, तो एक सिलसिला शुरू हुआ साजिशों का हजरत अबू तालिब के खिलाफ कि अबू तालिब के मकाम को कम करना है। और दूसरी तरफ अबू जहल और अरबों ने मिलकर सोचा कि एक आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए एक दफा मोहम्मद से बात कर ली जाए, देखें कि उन पर क्या असर होता है। चुनाचे सबको जमा किया गया, उन लोगों को भी जिनका एतराज ये था कि ए अबू जहल, तुम बिला वजह उस नौजवान के पीछे पड़े हुए हो जो ना किसी को नुकसान पहुंचाए ना किसी के खिलाफ कोई बात करे। उन सब को लेकर अबू जहल आखिरी मर्तबा पैगम्बर इस्लाम के पास आ रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। खाना काबा का सहन है। हजरत अबू तालिब से चौथी मुलाकात नाकाम हो गई। अब आखिरी मर्तबा पैगम्बर इस्लाम के पास आया और तमाम सरदारान कुरैश अबू जहल के साथ हैं। ये वो वाक़या है जिसका तज़किरा कुरान करीम ने सूरह शूरा में किया है। अबू जहल ने पैगम्बर इस्लाम से फिर वही बात शुरू की कि ए हमारे भाई के बेटे, ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या हो गया है? क्या तुम्हें हम लोगों का इत्तेहाद पसंद नहीं आ रहा? हम लोग जो इस अंदाज से पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, तुमने आखिर क्यों उसे खराब कर दिया? तुमने क्यों हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वजह से भाई और भाई में झगड़ा हो गया है, वालिदैन और औलाद में इख्तलाफ हो गया है, शौहर और बीवी एक दूसरे से जुदा हो गए हैं? क्या तुम अपनी आंखों से ये मंजर नहीं देख रहे हो? फिर कहा कि बताओ तो सही, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, ओहदा चाहिए, औरत चाहिए, जो चाहिए हम तैयार हैं। और तकरीबन सारा मक्का ये गुफ्तगू सुन रहा है। पैगम्बर इस्लाम ने सारी तकरीर को सुना और कहा कि तुम लोग ये बात मुझसे पहले भी कह चुके हो और मैंने उस वक्त भी तुम्हें जवाब दिया था कि मैं परवरदिगार की जानिब से भेजा हुआ हूँ। मेरे परवरदिगार का हुक्म है कि मैं बशीरो नज़ीर बनकर तुम्हें उसके अहकामात पहुँचाऊँ, जन्नत की बशारत दूँ और अज़ाब इलाही से डराऊँ। मैं अपना ये फरीज़ा अदा करता रहूँगा। बस अब ये आपस में मंसूबा बनाया गया था कि अगर हमारी सारी तकरीर सुनने के बाद भी ये नौजवान ना माने तो फिर इसका मजाक उड़ा के बात को खत्म करना है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहा कि अच्छा, तुम खुदा की जानिब से आए हुए हो तो फिर हमारे 3 मुतालबे पूरे कर दो, हम तस्लीम कर लेंगे कि तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो। पहला मुतालबा ये कि तुम्हें मालूम है कि मक्के के चारों तरफ पहाड़ हैं, हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तिजारत करना पड़ती है।
दूर दराज सर्दी और गर्मी में जाना पड़ता है। तुम अपने खुदा से कहो कि ये जितनी पहाड़ियां हैं इनको जरा दूर कर दे, ताकि हमें खुले मैदान और खुले खेत मिल जाएं और हमारी जिंदगी आराम से गुजरे। और दूसरा मुतालबा अपने खुदा से ये करो कि वो हमारे लिए इस मक्के में सोने और चांदी के वो महल बना दे जो तुम अपने कुरान में अक्सर पढ़ा करते हो। मक्के की जिंदगी में क़यामत का बहुत ज्यादा तज़किरा है और जन्नत के मोहल्लात, जन्नत की नेमतों और जहन्नुम के अजाब का तज़किरा। चुनाचे इसी को मजाक बनाते हुए उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो जो तुम कुरान में जिक्र करते हो वो 2-4 मोहल्लात हमारे लिए भी बनवा दो। तीसरा मुतालबा क्या है कि कुरान में जो तीसरी चीज सबसे ज्यादा दोहराई गई वो ये कि मक्के वालों की अक्ल में ये नहीं आ रहा था कि मरने के बाद आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ इसी पे था। सूरह यासीन, सूरह फातिर, सूरह जुमर, सूरह हूद, सूरह यूनुस, सब के अंदर ये चीज जरूर है। ये लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएगा। अरे वो तो गल सड़के खाक में मिलके बराबर हो गया, ये मक्के वाले कहते थे। कुरान कहता था कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो ये तीसरा मुतालबा। ये मुतालबे नहीं हो रहे, ये माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा है कि अपने खुदा से कहो कि हमारे कुछ मुर्दों को भी जिंदा कर दे, और खुसूसन अपने परदादा कुसई को जरूर जिंदा करवाना। कुसई के जिनसे खानदान बनी हाशिम ने तरक्की की, उनको जरूर जिंदा करवाना ताकि हम उनसे गुफ्तगू करके ये सुने तो सही कि तुम सच्चे हो या नहीं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी तो हम भी तुम्हें मान लेंगे। यानी तीनों इस्लामी अकीदों का मजाक उड़ा के बात कही जा रही है। मगर पैगम्बर इस्लाम ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने परवरदिगार की जानिब से उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ, उसका आका बन के नहीं आया कि उसके ऊपर हुक्म चलाऊं। अगर मेरा अल्लाह मुनासिब समझेगा तो खुद ये मौजज़ात तुम्हारे सामने पेश कर देगा। बस इतना सुनना था कि एक दूसरा नौजवान आगे बढ़ा। ये सब तयशुदा बातें हैं। कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारा खुदा माअज़ल्लाह हमारे लिए कंजूसी कर दे कि नहीं, इनको खेत नहीं देना, इनको महल नहीं देना, तो फिर ऐसा करो, हम सब तुम्हारी रिसालत को मान लेंगे अगर तुम अपने लिए कुछ तलब कर लो। कम से कम सोने और चांदी का एक महल और सोने और चांदी का एक खजाना तो मांग लो, वो ला के हमें दिखाओ, हम तुम पर ईमान ले आएंगे। पैगम्बर इस्लाम ने फिर ये जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने परवरदिगार का इम्तिहान लूं। मैं उसका नुमाइंदा बशीर व नज़ीर बन के आया हूँ। मैं सब्र करता हूँ कि मेरा परवरदिगार क्या जवाब देता है। तीसरा आदमी आगे बढ़ा और कहा कि अच्छा, ये जो तुम हमें डराते रहते हो, अपने खुदा से कहो कि वो थोड़ा सा आसमान हम पे गिरा दे। भाई तुम कह रहे हो कि क़यामत में पूरा आसमान गिर पड़ेगा। आज कहो कि आसमान का एक टुकड़ा हम पे गिरा दे ताकि उसके नीचे दब के हम मर जाएं और हमारे बाकी साथियों को यकीन आ जाए। अब पैगम्बर इस्लाम देख रहे हैं, क्योंकि उनके ये सारे के सारे जुमले कुरान के किसी न किसी सूरा के जवाब में हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है कुरान का। मगर ये सब्र रसूल है, खामोश रहे। कहा कि मैं इंतजार करता हूँ कि मेरा परवरदिगार गैब से क्या हुक्म देता है। जब ये देखा गया कि इतनी सारी गुफ्तगू के बावजूद पैगंबर को जरा सा गुस्सा नहीं आया, तो अब किसी ने खड़े होकर कहा कि अरे, तुम कह रहे हो कि हम खुदा को माने। हम खुदा को क्यों माने? हम तो खुदा की बेटियों को मानते हैं जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मलाइका यानी फरिश्तों को अरब खुदा की बेटियां कहा करते थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश हैं। इस हद तक पैगंबर इस्लाम को गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को लाया गया है कि जो काफिर थे मगर पैगंबर इस्लाम की हिमायत ये कह के किया करते थे कि आखिर तुम लोग इस नौजवान के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो आज उनके सामने कोशिश की जा रही है कि रसूल को गुस्सा आ जाए ताकि फिर हमें पैगंबर इस्लाम पे जुल्म करने का जवाब मिल जाए। खानदान बनी हाशिम को भी हम जवाब दे सकेंगे कि पहल वहाँ से हुई। आखिर में जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा तो एक और ने आगे बढ़कर कहा कि अच्छा, हम तुम्हारी बात मान लेंगे अगर खुदा अपनी बेटियों को लेकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। बस ये आखिरी जुमला सुना, पैगंबर इस्लाम अपने मकाम पर खड़े हो गए। एक मंजिल वो होती है जिसको कुरान ने कहा, इनके दिल हैं मगर वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते, आंखें हैं मगर वो देखती नहीं हैं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं हैं। ये मंजिल आ गई।
पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए और अपने घर की जानिब रवाना हो गए। अबू जहल और कुरैश का मंसूबा तो नाकाम हो गया, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम चलने लगे तो चलते चलते भी देखें कि पैगंबर इस्लाम के एक फूफीजाद भाई, आपकी फूफी आतिका के बेटे, साथ चलते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, आज तुमने इंसाफ से काम नहीं लिया। हर वक्त तो हमसे कहते हो कि खुदा को मानो, क़यामत को मानो, और आज जब मामला खत्म होने वाला था, 3 ही बातें तो कुरैश ने कही थी। अगर ये 3 बातें पूरी कर देते तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता, मगर तुम्हारी दलील तो मुकम्मल हो जाती। इसके बाद ये खामोश तो हो जाते। पैगंबर इस्लाम ने अपने फूफीजाद भाई की ये बात सुनी। चल रहे हैं। आखिर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मैं तुम पर ईमान लाने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि यहाँ से तुम चौथे आसमान तक एक जीना बनाओ। मैं उस जीने पर चढ़कर चौथे आसमान पे जाऊंगा और वहाँ की सैर करके वापस आऊंगा। इसके बाद 4 फरिश्ते मेरे साथ वापस आएं और मुझसे कहें कि तुम सच बोल रहे हो, तब मैं तुम पर ईमान लाऊंगा। पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं कि कितना गहरा मंसूबा था कि मेरे फूफीजाद भाई को भी शामिल कर लिया। कोशिश ये की जा रही है कि चलते चलते ही मुझे गुस्सा आ जाए। पैगंबर इस्लाम एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन जैसे ही पैगंबर इस्लाम को रुकते देखा तो आपके फूफीजाद भाई घबरा गए, क्योंकि उनके दिलों में तो है कि ये सच्चा रसूल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई मेरी इस बात को पूरा कर दे तो मुझे ईमान लाना पड़ेगा। घबरा के कहा कि नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम ऐसा जीना भी बनाओ तब भी मैं ईमान लाने को तैयार नहीं हूँ। अब ये आखिरी गुफ्तगू थी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का की मुज़ाकरात के सिलसिले में। इसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो गया। अब हजरत अबू तालिब से भी दुश्मनी, पैगंबर इस्लाम से भी दुश्मनी। कुरैश ने यह तय किया कि अबू तालिब को भी सारे मक्का से अलग किया जाए। इसमें 2 साल लगे और पैगंबर इस्लाम का भी जो एक मकाम है अमीन और सादिक होने की वजह से, उसको भी कम किया जाए। इनके किरदार में भी खराबी निकाली जाए, और दूसरा ये कि जितना हो सके इनको बदनाम किया जाए। 2 वजूहात थी ना पैगंबर इस्लाम पे हमला ना करने की, एक पैगंबर इस्लाम का अपना जाती किरदार और एक हजरत अबू तालिब। अबू तालिब को भी बदनाम करो, रसूल को भी बदनाम करो। चुनाचे अब मौका ढूंढने लगे कि जहाँ कोई मौका मिले रसूल को बदनाम किया जाए, और इत्तफाक से चंद ही दिनों के बाद एक मौका मिल गया। परवरदिगार भी ऐसा लग रहा है कि एक खास अंदाज से वाकयात को पेश करता जा रहा है। अबू जहल ने ये सोचा कि रसूल को बदनाम करना है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, मगर अब इसके किरदार में खराबी निकालना है। एक दिन सुबह का वक्त है, मक्के के अंदर एक नौजवान दाखिल होता है जिसके साथ 17 ऊंट हैं। ऊंट अरब में सबसे कीमती चीज होती थी। इन 17 ऊंटों में से हर एक पर एक गुलाम बैठा है। गुलाम भी इंतहाई हसीनो जमील और ताकतवर, यानी इंतहाई कीमती गुलाम। ऊंटों पर भी रेशमी कपड़े पड़े हैं, गुलामों पर भी रेशमी कपड़े पड़े हैं, और सुनहरी दुपट्टे उनकी कमर पे बंधे हुए हैं। गर्ज ये कि जैसे किसी बादशाह का काफिला मक्का में दाखिल हो रहा हो। जब वो नौजवान मक्के में दाखिल हुआ तो पहला ही आदमी जो उसको मिला अबूल बख्तरी। उससे सवाल किया कि इस मक्के में कोई नौजवान मोहम्मद नाम का है। अबूल बख्तरी चौंका, ये इतनी शान शौकत के साथ आने वाला नौजवान मोहम्मद का क्यों पूछ रहा है। अब ये बात उस वक्त की है जब मुकम्मल झगड़ा हो चुका था। कुरैश ने तो तहैया कर लिया था कि अब रसूल से बात नहीं करना है। उसने इस नौजवान से पूछा कि क्या बात है। जवाब दिया कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ है चंद दिन पहले, और मेरे बाप ने अपनी आखिरी वसीयत जो की थी वो ये थी कि बेटा मक्के में चले जाना, वहाँ मोहम्मद नाम का एक आदमी होगा, उसकी ये निशानियां होंगी, ये सारे ऊंट, ये सारे गुलाम, ये सारी दौलत उसके लिए है, ये मैं उसको भिजवा रहा हूँ। तो मैं अपने बाप की वसीयत पे अमल करने के लिए आया हूँ। अबूल बख्तरी ने कहा कि हाँ हाँ, वो मोहम्मद का मकान सफा पहाड़ी से निकलो, सामने ही उसका मकान है, वो मकान के सामने बैठा होगा। पूरा पता दिया अबू जहल के मकान का। ये अजनबी नौजवान है। चुनाचे ये पहुंचा अबू जहल के मकान तक और उससे पूछा कि क्या तुम मोहम्मद हो। अबू जहल ने चौंक के पूछा कि क्या बात है। कुरैश ने यह तय किया था कि कोई भी अजनबी अगर मक्के में आएगा तो उसे मोहम्मद के पास नहीं जाने देना है। ये क्यों पूछ रहे हो। कहा कि अगर तुम मोहम्मद हो तो ये सारा सामान तुम्हारे लिए लेके आया हूँ।
मेरे वालिद ने इसकी वसीयत की थी। अबू जहल ने कहा कि हाँ, लाओ मेरे हवाले करो, ये मेरी अमानत है। मगर उस नौजवान ने गौर किया तो पता चला उनमें से कोई भी निशानी इसके अंदर नहीं पाई जाती जो मेरे बाप ने मुझे बताई थी। कहा कि तुम तो मुझे मोहम्मद नहीं लगते, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद की तलाश में। ये कह के वहाँ से हटा वो नौजवान। थोड़ी दूर गया था कि कोई मुसलमान मिल गया। उसने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताया। अब अबू जहल को तजस्सुस तो है कि ये मेरे पास से वापस चला गया है, कहाँ जाता है। देखा कि ये तो पहुंच गया रसूल के मकान तक। पैगम्बर इस्लाम पर नजर पड़ी तो देखा कि वाकईन वो सारी निशानियां नजर आ रही हैं सामने। पैगम्बर इस्लाम को जाके सलाम करता है, कहता है कि मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, तुम मुलजिर के बेटे नाजी हो? जवाब दिया कि हाँ हाँ। आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा कि तुम्हारे बाप ने एक वसीयत की थी। वो और हैरान हुआ कि वसीयत तो की थी, लेकिन आपको कैसे पता? कहा कि फिर बताओ वो ऊंट और वो गुलाम कहाँ है? अब तो उसको यकीन कामिल हो गया कि यही वो है कि जिसके बारे में मेरे बाप ने वसीयत की थी। नाम भी पहचान रहा है, सारी निशानियां भी पहचान रहा है और पैगम्बर इस्लाम की गुफ्तगू भी। कहा कि आज मैं एक बड़े बोझ से सुबकदोश हुआ, ये आपकी अमानत है, आप लीजिए। ये कह के तेजी के साथ निकल गया, क्योंकि इतना उसे अंदाजा हो चुका था कि मक्के के माहौल में इस नौजवान मोहम्मद की मुखालफत है, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। ये कह के वो तो चला गया, अबू जहल ने भी उसको जाने दिया। जैसे ही वो गया, अबू जहल ने नियाम से तलवार निकाली और सारे मक्का की गलियों में घूमने लगा। ऐ आले गालिब, किस नींद में सो रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मक्के में क्या हो रहा है? आले गालिब यानी कुरैश। कुरैश एक आदमी का नाम है जिन्होंने अपनी कौम को जमा करके ताकतवर बनाया था। उसका असल नाम तो था गालिब, लकब था कुरैश। ऐ कुरैश वालो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सो रहे हो और तुम्हारी आंखों के सामने मक्के में तब्दीली आ रही है। लोग घबरा के बाहर आ गए कि गुलाम तो समझ में आता है, लेकिन आज एक सरदार नंगी तलवार निकाल के गली गली घूम रहा है और शोर मचा रहा है। सब बाहर आ गए, क्या बात है, क्या मसला पेश आया है? अबू जहल ने कहा कि एक नौजवान मेरे सामने यहाँ आया था, खाना काबा के लिए 17 ऊंट लेके आया था, लेकिन देखो वो जो अपने आप को अमीनो सादिक कहलवाता है, उसने खाना काबा की अमानत पे कब्जा कर लिया है। ये कुरैश का हक है। कुरैश ट्रस्टी थे खाना काबा के। ये तुम्हारा हक है। उसे क्या हक है कि इस माल पे कब्जा करे? जल्दी से तैयार हो जाओ। अब ये जो बात सुनी तो लोग एक मरतबा घरों से निकल आए कि हाँ, मामला तो बड़ा सीरियस है। खाना काबा की अमानत कोई अपने हाथ में ले ले, ये कैसे हो सकता है? अब ये सब चले। जिस वक्त ये जा रहे थे तो हजरत अबू तालिब तक भी ये खबर तो पहुंच चुकी थी। वो भी आ गए और पूछा कि क्या मसला है। अबू जहल ने कहा कि ए अबू तालिब, आज तो हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। एक नौजवान खाना काबा के लिए हदिया लेकर आया था, उस पर तुम्हारे भतीजे ने कब्जा कर लिया है। बहुत अपने आप को अमीन कहलवाता है, खाना काबा की अमानत पे कब्जा कर लिया है। हजरत अबू तालिब ने सुना, कहा कि अच्छा यहाँ ठहर जाओ, मुझे जाने दो, मैं जाके अपने भतीजे से बात करता हूँ, फिर आके तुम्हें बताता हूँ। सब ने कहा अबू जहल को कि अब कुछ न बोलना, हम इंतजार करेंगे कि अबू तालिब आकर क्या जवाब देते हैं। हजरत अबू तालिब ने इस बिखरे हुए मजमे को यहाँ पे रुकवाया, कहा मैं जाके बात करके आता हूँ। अब अबू जहल को ये तो यकीन है कि वो नौजवान जो ऊंट लेके आया था वो तो चला गया और तो कोई गवाह है नहीं। मोहम्मद अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे कि 17 ऊंट कोई उनको किस खुशी में दे के गया है। हजरत अबू तालिब आए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि भतीजे ये मसला पेश आ चुका है, इस वक्त पूरा मक्का मुखालफत पे उतरा हुआ है, बताओ कि मैं उनको क्या जवाब दूं। और हजरत अबू तालिब ने देखा कि 17 ऊंट खड़े हैं, मगर उनको तो यकीन कामिल है। कहा कि चचा, एक बात कह दीजिए उन लोगों से कि इस वक्त रात हो रही है, कल सुबह को सुबह सवेरे सब लोग जमा हों, मैं ये ऊंट लेके सबके सामने आऊंगा और खुद उन ऊंटों से पूछा जाएगा कि आखिर क्या मामला है। हजरत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात जाकर कहता हूँ, सब मुतमईन होंगे। वापस आए और आने के बाद कहा कि ऐ मक्के वालों, मेरे भतीजे ने ये जवाब दिया है और कितने इंसाफ की बात मेरे भतीजे ने कही है। लोगों ने भी कहा कि हाँ, फिर तो बात बहुत वाज़ेह है,
इसलिए कि अगर वो ये बात ना कहते और ऊँटों को लेके आते तो झगड़ा तो रहता। वो कहते मेरा हक है, अबू जहल कहता मेरा हक है, गवाह तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। हजरत अबू तालिब ने कहा कि फिर कल सुबह आ जाना। अब ये एक नई बात के ऊँट बोलेंगे कि जिसको नहीं भी आना था वो भी सुबह को आ गया। और एक मर्तबा सारा मक्का बेदार है, सारा मक्का होशियारो जाग रहा है। अबू जहल इंतहाई बेचैनी के आलम में सारी रात सोया नहीं, सारी रात घर में नहीं बैठा। हुबुल के बुत के आगे पेशानी को झुकाए पड़ा रहा कि ऐ मेरे माबूद हुबुल, मैं 40 साल से तेरी इबादत कर रहा हूँ, मगर आज तक मैंने तुझसे कोई हाजत नहीं मांगी है। ये मेरी पहली हाजत है तुझसे, और अगर तूने मेरी ये हाजत पूरी कर दी तो मैं सोने के कड़े तेरे लिए बनवाऊंगा, चांदी की पाजेब तेरे लिए तैयार करूंगा, बेहतरीन हीरे जवाहरात का हार तेरे लिए बनवाऊंगा। बस कल के दिन मेरे हक में फैसला हो जाए। हुबुल से सारी रात गिड़गिड़ा के दुआ मांगता रहा और अगली सुबह को सारा मक्का जमा हो चुका है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाते हैं उन 17 ऊँटों के साथ। एक मर्तबा अबू जहल के सामने आए, कहा कि ऐ अबू जहल, ये ऊँट तेरे सामने हैं, इनसे सवाल कर कि क्या ये तेरा या काबे का हक है। अबू जहल को यकीन तो नहीं है, मगर सारी रात गिड़गिड़ा के हुबुल से दुआ मांगी है, तो आगे बढ़ा और कहा कि ऐ ऊँटो, मेरे माबूद हुबुल का वास्ता, बताओ तो सही कि मामला क्या है। ऊँट बिल्कुल खामोश हैं। एक मर्तबा अबू जहल ये कहता हुआ पीछे हटा कि ये भी कोई बात है, जानवर भी भला कभी बोला करते हैं। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े, पहले परवरदिगार की बारगाह में पेशानी को रखा और इसके बाद सर उठाया और फिर ऊँटों से कहा कि तुम बताओ मामला क्या है। एक एक ऊँट वसी अरबी में सारी कैफियत बताता है कि हम मुज़र के ऊँट हैं। उसने एक मन्नत मानी थी, जब उसका काम हो गया तो उसने अपने बेटे से वसीयत की कि हमें मोहम्मद तक पहुंचाया जाए। आज हम उसी के हाथ में हैं कि जो हमारा असली और हकीकी मालिक है। एक एक ऊँट ने पूरे कुरैश के सामने गवाही दी। पैगम्बर इस्लाम पीछे हटे, कहा कि ऐ अबू जहल, एक मर्तबा तुम फिर कोशिश कर लो। वो फिर आके पूछता है। ऊँट बिल्कुल खामोश रहते हैं। अबू जहल को न सिर्फ ये कि शर्मिंदगी हुई, बल्कि अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। जो लोग अब तक पैगम्बर इस्लाम के किसी मौजज़े को नहीं देख पाए थे, आज तो ऐसा हतमी मौजज़ा सबने अपनी आंखों के सामने देखा था। चांद के बारे में तो था कि शायद नजरबंदी हो गई, मगर ऊँट बोल रहे हैं एक एक करके। तब एक मर्तबा यकीन बढ़ गया। इस वाक़े के बाद जहां अबू जहल को शर्मिंदगी हुई और कई महीनों तक वो कुछ न कह सका, दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बढ़ाई और तीसरी तरफ वो जो मुहाजिरीन का काफिला जाने वाला है उनका सारा खर्चा भी पूरा हो गया। तो कुरैश हमाकतों पर हमाकतें कर रहे थे। जैसे जैसे वो मंसूबा बनाते थे वैसे वैसे उनका मंसूबा उन्हीं के उलट साबित हो रहा था। चुनांचे यहाँ पे उनको इस तरह शिकस्त हुई। और दूसरा उन्होंने मंसूबा क्या बनाया। एक तो ये बात थी कि शहर मक्का के अंदर पैगम्बर इस्लाम की किरदार कुशी करो, ये साबित करो कि माअज़ल्लाह ये सादिक नहीं है, काज़िब हैं, ये अमीन नहीं है, खाइन हैं। ये हमसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातों पे अमल करो, खुद इनका किरदार गलत है, माअज़ल्लाह। मगर इसमें तो उन्होंने ठोकर खाई। और दूसरी तरफ कुरैश ने यह भी कहा कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जाए। उनको किस तरह रोका जाए? जितने भी तिजारती काफिले मक्के से जाते हैं, तुम जहां भी जाओ वहां जाके तज़किरा शुरू कर दो कि हमारे शहर में तो एक बड़ा अजीब जादूगर आ गया है। वो तो ऐसा हमारे शहर में लोगों में और खानदानों में जुदाई डलवा रहा है कि हम परेशान हैं, ताकि जादूगर सुन के कोई भी करीब ना आने पाए। इसका भी उल्टा असर हो गया। अब ये तिजारती काफिले जहां जहां जाकर ये बात कहते थे, वहां पर सुनने वाले 50, अगर 40 डर गए कि जादूगर हैं, तो 10 के दिल में शौक पैदा हुआ कि कैसा जादूगर है, हम भी तो जाके देखें। चुनांचे कुरैश की ये साजिश के मक्का में किरदार कुशी की जाए, वो इस तरह नाकाम हो रही है। मक्के के बाहर के लोगों को जादूगर के नाम से डराया जाए, वो भी नाकाम हो रही है। और फिर बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं। और जब ये लोग आने लगे तो कुरैश और घबरा गए। कहा कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करो, इनको रोक दो। जैसा कि अरब का एक माना हुआ शायर था, इंतहाई अजीम शायर। एक दफा उकास के मेले में पूरे अरब में एक मुकाबला हुआ।
पूरा साल दिया गया कि लोग कसीदे लिख के लाएं। जिसका कसीदा सबसे बेहतरीन होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अगले साल सारे अरबों ने कोशिश की। 7 कसीदे चुने गए कि इनसे बेहतर कसीदा कोई नहीं होगा। वो इतने बेहतरीन कसीदे थे कि उन्हें सोने के पानी से लिखा गया और खाना काबा के दरवाजे पे लटका दिया गया। उनका नाम है सबआए मुअल्लका। ये 7 कसीदे जो अरब की सारी शायरी में सबसे बड़े थे। सबआ मानी 7, मुअल्लका मानी लटके हुए, यानी लटके हुए कसीदे। ये 7 कसीदे जो अरब की सारी शायरी में सबसे बड़े थे। ये कसीदे खाना काबा में उस वक्त तक लटके रहे जिस वक्त तक सूरह कौसर नाजिल नहीं हुई। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो पैगंबर इस्लाम ने एक सहाबी को भेजा कि इसको कागज पे लिख के उन 7 कसीदों के बराबर लटका दो। और जब अरबों ने सूरह कौसर को पढ़ा तो शर्मिंदा होकर ये 7 कसीदे उतार लिए कि इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मगर सूरह कौसर के नाजिल होने तक ये सबसे बड़े शायर समझे जाते थे। इन 7 में से एक का नाम था आशा, जिसका कसीदा अव्वल आया था इस मुकाबले में पूरे अरब में। उसे इत्तला मिल गई पैगंबर इस्लाम की, क्योंकि अरब जो एक हमाकत कर रहे थे कि जिस जगह तिजारत के लिए जाते थे वहाँ पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। मौका महल देखकर कहीं कहते थे कि वो पागल है, माअज़ल्लाह, कहीं कहते थे वो जादूगर है, कहीं कहते थे वो शायर है। आशा ने जब ये सुना कि वो शायर है, उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि शायर तो मैं भी हूँ, ये कौन शायर पैदा हो गया, मैं जाके उसकी बात सुनूंगा। बस ये इरादा किया और ऊंट पे सवार होके मक्का आने लगा। अब ये तिजारती काफिला तो घबरा गया कि ये क्या गजब हो गया। तिजारत छोड़ी और भाग के मक्का में आए। अबू जहल गजब हो गया। आशा शायर दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना चाहता है। अबू जहल ने भी सर पकड़ लिया कि ये तो गजब हो गया। अगर उसने पैगंबर की बात मान ली तो उसका मकाम इतना बुलंद है कि उसकी वजह से हजारों मुसलमान हो जाएंगे। ऐ अबू जहल, कुछ करो, आशा को यहाँ आने से रोको। अब एक मीटिंग बुलाई गई कि आशा जो है ये सबसे खतरनाक आदमी है, इसलिए कि उसकी एक अहमियत है, एक नाम है उसका। अबू जहल और दूसरों ने मीटिंग की और ये तय पाया कि अरबों के नजदीक जो अहमियत में सबसे आखिरी चीज हो सकती है इस दुनिया में, वो है 100 सुर्ख ऊंट। कहा कि 100 सुर्ख ऊंट देकर उसको रोका जाए कि मक्का में ये कदम ना रखने पाए, क्योंकि मक्के में अगर आ गया तो रुकने से भी नहीं रुकेगा। अबू जहल को फौरी तौर पर जल्दी से भेजा गया इस मिशन पर। सुर्ख ऊंट लेकर ये निकलते हैं और आशा मक्के में दाखिल होने वाला है। रास्ते में रोक लिया और उससे कुछ बातें की, जिसके नतीजे में आशा ने 100 ऊंट लिए और बड़ी खुशी से वापस जाने लगा। मगर इसमें फिर एक गजब हो गया काफिरों के लिए कि जा रहा था बड़ी खुशी के आलम में। परवरदिगार एक तरफ तो हक के रास्ते पर आते आते वापस पलट जाने वाले की सजा बताना चाह रहा है, दूसरी तरफ ताईद इस्लाम। जब ये वापस जा रहा था बड़ी खुशी के आलम में, तो अपने ऊंट को तो इसने उड़ाकर फेंक दिया कि सुर्ख ऊंट मिल गए हैं, इसका अब मैं क्या करूंगा। जैसा कि अच्छी गाड़ी को बंदा खरीदे तो पुरानी को दूर कर देता है। अब ये सुर्ख ऊंट पे बैठ के जा रहा है और सुर्ख ऊंट को उसने तेजी से दौड़ाना चाहा ताकि मैं अपनी कौम में जाके बताऊं। ज्यादा तेज दौड़ाया तो सुर्ख ऊंट ने उसको झटका दिया, ये नीचे गिरा और वो दौड़ता हुआ ऊंट उसके ऊपर से गुजर गया। चुनाचे तड़प तड़प कर जहन्नुम वासिल हुआ। राह हक पर आते आते दौलत दुनिया के लालच में पीछे हट जाने वालों का ये दुनियावी अंजाम होता है। आखिरत की सजा तो है ही। मगर आशा की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि मशहूर व मारूफ आदमी था। अब हर कोई पूछ रहा है कि आशा को मौत कैसे आई। पता चला कि सुर्ख ऊंट ने कुचलकर हलाक कर दिया। सुर्ख ऊंट उस शायर के पास, उसकी तो ये हैसियत नहीं थी। अब पूरा वाकया फैलता जा रहा है, यानी जो कदम उठा रहे हैं वो उन्हीं के खिलाफ जा रहा है। ये पैगंबर इस्लाम की नबूवत के 5वें साल के वाकयात हैं, जब हजरत अबू तालिब से कुरैश मायूस हो गए, पैगंबर इस्लाम से मायूस हो गए। दोनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मुसलमानों पे मजालिम बढ़ाए गए। इतने मजालिम बढ़ाए गए कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मुसलमानों, अभी तो बहरहाल मेरे चचा मौजूद हैं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तुम लोग अपनी जानों की हिफाजत के लिए मक्के से हिजरत कर जाओ।